केजरीवाल जी तो है जेल और संजय सिंह आते हैं वे वहीं से जो कोचिंग सेंटर है उस कोचिंग सेंटर को परमिशन का कोई प्रावधान है क्या? जो परिवार है ना बच्चों के उनके लिए कोई नौकरी देने के बारे में या उनको आर्थिक मदद देने के बारे में भी सरकार ने विचार करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC/ST रिजर्वेशन को मिलने वाले आरक्षण पर बड़ा फैसला सुना दिया था। आइए चलिए जानते हैं वो कौन सा फैसला था जिस पर इतनी राजनीति की जा रही है। कोर्ट ने कहा था कि राज्य अपने यहाँ की ज्यादा वंचित जातियों के उत्थान के लिए SC/ST वर्ग को मिलने वाले कोटे के अंदर कोटा बना सकती है। यानी कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में इसके पक्ष में फैसला देने वाले 6 जजों में से 4 ने ऐसी बात कही थी। वैसे आपको बता दें कि अब तक OBC आरक्षण में ही क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू है। अब इसी के चलते SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का भारी विरोध किया जा रहा है। NDA के सहयोगी भी इसको मना कर रहे हैं। इस विरोध के बीच ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शुक्रवार को अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि क्रीमी लेयर मानदंड लागू करने की किसी भी कदम से उन्होंने विरोध तो कर लिया है, लेकिन इससे उनका तात्पर्य क्या था, आइए चलिए आपको समझाते हैं। उनका तात्पर्य आरक्षण श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए एक वर्ग से है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बेहतर है। वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा केवल OBC के आरक्षण पर ही लागू है। अठावले की पार्टी भाजपा नीत केंद्र के सत्ताधारी यानी NDA गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण जाति पर आधारित है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी अठावले SC और ST के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर के मानदंड लागू करने के किसी भी कदम का विरोध करेंगे। बता दें कि प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 1 के मुकाबले 6 मतों के बहुमत से फैसला दिया है कि राज्य को अनुसूचित जातियों यानी SC और अनुसूचित जनजातियों यानी ST का उपवर्गीकरण करने की अनुमति दी जा सकती है, ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। इस फैसले का समर्थन करने वाले 6 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग फैसले लिखे हैं, जिसमें क्रीमी लेयर को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री अठावले ने स्वीकार कर लिया है कि राज्य को SC और ST को उपवर्गीकृत करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इन समूहों में अधिक पिछड़ी जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित जरूर होगा। उन्होंने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC और सामान्य वर्ग के सदस्यों के लिए भी इस तरीके का उपवर्गीकरण की मांग की है। वहीं अठावले ने जोर देकर कहा कि इस देश में 1200 अनुसूचित जातियां हैं, जिनमें से 50 से ज्यादा महाराष्ट्र में मौजूद हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार को अनुसूचित जातियों का अध्ययन करने और साथ ही उन्हें ABCD श्रेणियों में उपवर्गीकृत करने के लिए एक आयोग की स्थापना करनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से SC श्रेणी के भीतर सभी जातियों के लिए न्याय सुनिश्चित होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।